त्रिदेवों में कौन है सर्वोच्च शक्तिशाली? त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण करता, विष्णु पालन करता और शिव विनाश करता। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन अधिक श्रेष्ठ है, या इन तीनों में से कोई एक श्रेष्ठ है? कैसे ये तीन अस्तित्व में आए, या पहले कौन आया? विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। एक मत के अनुसार भगवान शिव ब्रह्मा के माथे से उत्पन्न हुए। कुछ मत के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी, तब उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तभी अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा, तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसीलिए वो रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। अब जानते हैं कि असल में वेद और पुराण क्या कहते हैं। शतरुद्र संहिता के द्वितीय अध्याय में भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहकर उनके 8 रूपों सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव का उल्लेख है। ईश्वर शिव यानी रुद्र श्री ब्रह्मा के माथे से उनके वरदान को फलीभूत करने के लिए प्रकट हुए, जो उन्होंने पहले भगवान ब्रह्मा की तपस्या से प्रभावित होकर उन्हें दिया था। वायु महापुराण सर्ग 1 अध्याय 25। भगवान ब्रह्मा नील लोहिता रुद्र से डर गए, जिसका अर्थ है कि वास्तव में भगवान रुद्र के पिता नहीं है। श्री रुद्र ने उन्हें ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया था। ब्रह्मा ने कहा, जब मैं सृजन के लिए तपस्या कर रहा था तो त्रिमूर्ति के दयालु भगवान शिव बाहों और नाक के बीच अभिमुक्त नामक स्थान से बाहर आए। उन्होंने स्वयं को पूरी शक्ति से आदि स्त्री और आधे पुरुष में प्रकट किया। शिव महापुराण रक्त नामक 20वें कल्प में रक्तवर्ण ब्रह्मा पुत्र की कामना से परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ, जिसने लाल रंग के वस्त्र आभूषण धारण किए थे। यह भगवान शिव का वामदेव रूप था और दूसरा अवतार था, जो ब्रह्मा जी के जीव सुलभ अज्ञान को हटाने के लिए तथा सृष्टि रचना की शक्ति देने के लिए था। हर कल्प में शिव ही ब्रह्मा को सृष्टि रचना का मंत्र देते हैं। अब बात करते हैं भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु की तेज से उत्पन्न हुए शिव। विष्णु और ब्रह्मा शिव से प्रार्थना करते हैं कि आप निराकार से आकार ले, और शिव रुद्र का आकार लेते हैं। लेकिन रुद्र को प्रकट होने के लिए किसी के माध्यम की जरूरत होती है, और वे विष्णु के माध्यम से प्रकट होते हैं। त्रिपदा मूर्ति शिव का एक अनोखा मूर्ति रूप है, जिसमें भगवान विष्णु और ब्रह्मा शिव की जंघा से निकलते हैं। इस रूप में शिव एक पैर पर खड़े हैं। आप ब्रह्मा और विष्णु को शिव की जांघ से निकलते हुए देख सकते हैं। आप ब्रह्मा और विष्णु के पैर भी देख सकते हैं। ब्रह्मा शिव के दाहिनी और विष्णु बाईं ओर से निकलते हैं। पर ब्रह्मा शिव है और उनकी सृजन की इच्छा अर्थात उनकी भावनाएं स्वयं शक्ति है, और पूरी सृष्टि शिव और शक्ति के मिलन से उत्पन्न हुई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, ईशाना सर्वविधाना ईश्वर सर्वभूताना, ब्रह्माधिपति ब्रह्मानोधिपति ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदाशिव ओम। अर्थात ईशान हर चीज का स्रोत है, ईश्वर सभी में निवास करने वाला भगवान है, वह ब्राह्मण है, वह शिव है जो सदाशिव के रूप में सर्वोच्च मौलिक प्रणव ओमकारा है। यजुर्वेद, वेदांत यजुर्वेद का श्वेताश्वर उपनिषद। हर आंखें उनकी आंखें, हर हाथ उनका हाथ है, हर चेहरा उनका चेहरा है, हर गर्दन उनकी गर्दन है, वह सर्वोच्च सर्वव्यापी भगवान शिव है। अथर्ववेद रुद्र के लिए एक भजन कहता है, तस्य व्रतस्य सप्त प्राणा सप्त पाना सप्त व्याना। अर्थात उस व्रात्य शिव का 7 प्राणवायु, 7 अधोमुखी श्वास, 7 प्रसारित श्वास है, और यही 7 श्वास ब्रह्मांड के निर्माण में सहायक बने। भगवान ब्रह्मा के माथे से पैदा हुए रुद्र भगवान शिव के अष्टमूर्ति स्वरूप थे, और भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न हुए शिव निराकार से आकार लेने के लिए था। अब आप खुद बताएं कि त्रिदेवों में अधिक श्रेष्ठ कौन है। हर हर महादेव।